जी आपके हिसाब से रानी कौन है अब? भाई रानी तो मैं खुद ही हूँ। मेरे लिए यहाँ पे कोई लड़की भी थ्रेट नहीं है और मैं किसी लड़के को जन का नाम ले ही दो ना, क्योंकि फिर नहीं, थ्रेट है ही नहीं ना। आपके अलावा सबने एक एक नाम लिया है, तो एज पर गेम रूल्स सॉरी, रियल पर्सनैलिटी वहां पे खड़े हो गए प्लीज। तो रानी तो मैं खुद को ही मानती हूँ। फाइट क्लब्स भी मैं अभी तक सारे फाइट क्लब्स जीती हूँ। मैंने अपनी चोट को, अपने दर्द को साइड में रख के जितना मैं पुश कर सकती थी मैंने अपने आप को पुश किया है। और मैं अपने आप को शुरू दिन से ही बोलती हूँ कि मैं यहाँ ट्रॉफी जीतने आई हूँ, तो मैं अपने आप को रानी मानती हूँ। ठीक है गाइस, प्लीज टेक योर प्लेसेस। निशा मिश्रा आ जाओ प्लीज यार। बताएं आपके हिसाब से प्यादा कौन है? मैं योगिनी को देना चाहूंगी प्यादा। योगिनी आ जाओ यार एक बार प्यादे के पीछे। हाँ जी, रीजन आपका? निशा के साथ मेरा पर्सनल बॉन्ड काफी अच्छा था, लेकिन लास्ट हमारा एक टास्क हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा बहस हो गई थी और मुझे उनका लॉजिक ही नहीं समझ आया था कि वो मेरे पे क्यों चढ़ रही हैं बीइंग अ फ्रेंड। तो बेसिस ऑन दैट एज वेल मुझे लगता है कि वो अभी प्यादा है। मुझे ये नहीं समझ आया, अगर मैं दोस्त हूँ या थी तो आपको उसी दिन आके मेरे से बात क्लियर करनी चाहिए थी, बट आप आ जाए मेरे से बात क्लियर करने। इवन हमारी शायद ऑलमोस्ट बात क्लियर भी हो चुकी थी, मुझे नहीं पता था रिजल्ट ये आएगा। एटलीस्ट निशा मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ और किसी के हिसाब से नहीं चलती। प्यादा इज लाइक किसी के हिसाब से चलना। किसके हिसाब से चली हूँ मैं? अगर अपनी टीम को बचाना चाहती हूँ तो क्या गलत है? मुझे इतना बताओ। अगर जगह तो नहीं डिजर्व करती थी, बट दोस्ती का आपने बहुत अच्छा मुझे क्रेडिट दिया। थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से राजा कौन है? शिवा। चलो भाईचारा चलता है। जी रीजन आपका? जैसा देव ने बोला, बहुत अच्छा टास्क परफॉर्म करता है। मुझे पता है इसका डाउन टाइम भी आया था जब ये बहुत ही नीचे चला गया था, लिटरली एट द बॉटम ऑफ द लीडर बोर्ड। उसके बाद भी इसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है कि कोई बात नहीं, गेम खेलने आए हैं, गेम खेलेंगे। पावर प्लेज बहुत ही अमेजिंगली परफॉर्म करता है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर दोस्त बोलता है दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। अगर किसी से दिक्कत है तो दिक्कत है, कुछ नहीं कर सकते उसका। सो आई थिंक दैट्स व्हाई। आपके हिसाब से अब रानी कौन है? मुझे लगता है रानी मैं इसलिए खुद को देना चाहूंगी क्योंकि मैं अपना कितना 100% देती हूँ। रिजल्ट अगर मैं हारती भी हूँ तो मैं बहुत ही मार्जिन से हारती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही हगा हुआ परफॉर्म किया तब आ रही हूँ। ठीक है, मेरे अलावा मुझे लगता है रानी रौनक है। इनका जो भी फर्स्ट वीक में जितने भी लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये घर से बाहर भी जाने वाली थी एक टाइम पे, बट उसके बाद उस फेज के बाद यहाँ तक आना, जब वो अपना अग्रेशन पूरा टास्क में लगा रही हैं, अपना स्टैंड लेती हैं, साथ साथ पावर प्लेज अमेजिंगली परफॉर्म करती हैं। सो आई थिंक दैट्स द कॉम्बिनेशन। थैंक यू निशा। शिवा भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे निशा ने बताया कि मैं अपने आप को रानी मानती हूँ, आप भी मानते हो इनको रानी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानते हो? वेरी नाइस यार, थैंक यू गाइस। शिवा भाई तुम तो यहीं पे आ जाओ। प्यादा मेरे को योगिनी लगती है। ये तो टीम चल रही है। टीम नहीं बाबा, आई विल गिव यू द रीजन। तो क्या हुआ था, जब ये आई थी पहले के 3 दिन शिवा ये, शिवा वो, शिवा का हर चीज, और फिर अचानक फाइट क्लब होता है और उसके बाद ये मेरे को फेक का टैग दे देती है। इनसे पूछिए जरा क्यों मेरे को ये फेक का टैग देती है? तो तब से इसके दिल पे ही अट गई है यार वो बात। तो मेरे को लगता है ये 2 फेसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चेहरे पे है, मेरे को ऐसा लगता है अगर वैसे किसी और को मिला, अगर मेरे को मेरी आपसे दोस्ती है, अगर आप मेरे से 10 गालियां भी दोगे सामने तो वो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। अगर 10 गालियां वो पीछे दोगे, मेरी बुराई करोगे तो वो मेरे को बुरा लगेगा। वो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती इनकी। चेहरे पे मेरे पे हाँ, पीछे से फिर चाकू घोप देना। बताओ रानी कौन है? रानी तो 2 होता तो मैं मिश्रा और चांदनी को देता। एक ही है भाई, चांदनी जी पहले आ जाओ। एक तो इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, जो भी होता है वो सच बोलती है। ये मेरी तरह ही खेलती है कि पीछे किसी की बुराई नहीं करती, बस इसीलिए। थैंक यू शिवा। मेरे हिसाब से राजा है देव। एक गाना गाते थे हम लोग कि इस जंगल में हम 2 शेर, तो एक तो मैं हूँ और एक वो है। और मैं कंपटीशन मानता नहीं हूँ, और ये बात मैंने अभी भी बोली यहाँ पे कि एक बार अंकुल से मेरा कराओ तो फिर वो बात थोड़ी ठंडी हो जाए जो बात उबल रही है। इसीलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ कि अब बोलूंगा तो फिर ये लोग बोलेंगे कि ये हार गया वो हार गया। तो एक बार कंपटीशन हो जाए, हारना दोबारा मंजूर है मेरे को, पर जीत गया तो फिर मजा आएगा खेलने में। फिर तो बराबरी होगी ना, एक बार तू जीता एक बार मैं। फिर तू भी मत बोलियो, फिर मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं क्या, मैं तो तेरे तो जीत जाऊंगा, मेरे लिए तो गर्व की बात है। तू मेरे से इतना ज्यादा भारी। थैंक यू। आ जाओ गाइस, अपनी अपनी जगह पर आ जाओ चारों। नेक्स्ट इज गाइस अंजलि, आ जाओ प्लीज अपनी जगह पर।
जी आपके हिसाब से प्यादा कौन है? मेरे हिसाब से चांदनी। ओह माय गॉड। चांदनी बहुत स्वीट है, बट जब सुनने की बारी आती है वो कभी अपना नहीं सुनती, हमेशा शिवा की सुनती है, तो इसलिए चांदनी। मेरे को हंसी आ रही है फिर से, क्योंकि जब टीम की बारी आती है तो मैं एज अ टीम मेंबर मैं सोचती हूँ सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर मी। पर कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स फॉर मी। आपके हिसाब से राजा कौन है? अंकुर। अभी तक जितने टास्क हुए हैं एक भी नहीं आ रहा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे टीम में हो, अपना बेस्ट देता है। 3 हफ्ते हो गए, तीनों ट्रॉफियां उसके पास है, अभी तक किसी लड़के के पास नहीं है। आज राजा भी लग रहा है। हर राजा भी लग रहा है, तो इसलिए अंकुर। क्या बात है? चिराग किसके निकाल रखा हूँ। रानी वैसे तो मैं अपने को ही मानती हूँ। इसके अलावा अगर वैसे आप पूछोगे तो मैं आशिका को बोलूंगी। आशिका जब इस घर में आई थी उसके 7 लाख क्रेडिट थे, तो अभी फाइनल वीक है, उसके अभी भी 7 लाख क्रेडिट है। मतलब किसी ने दिमाग नहीं चलाया कि उस बंदी गेम भी खेल रही है और अपने जो क्रेडिट है उसने उसमें नंबर 1 पे तू है जिसने दिमाग नहीं चलाया। मैं नहीं हूँ, जितने मुझे बोला था मेरे को, मैंने अपना दिमाग चलाया था। आशिका के मैंने लिए हैं भाई, मैंने आशिका के 1.5 लाख लिए हैं। आपको तो हर किसी के मुद्दे में बीच में घुसने की आदत है। मेरा मैं तो बात बता रही हूँ, किसी और को नहीं, आपको चाहिए होती है। हर कोई सबको चाहिए होती है, इतना ही काफी है। जबरदस्ती से लड़ना होता है, फुटेज दे दो इसको बस, और कुछ काम धाम नहीं इसका। मैं यार थोड़ा सा ना कुछ करना चाह रहा था। एक बार चांदनी और आशिका इधर आ जाओ यार, अपनी अपनी। तू यहीं पे रही हो भाई, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप अपने आपको रानी कह रहे थे, आ जाएगा रानी की जगह पे तो जाओ। मैं देखना चाहता हूँ राजा रानी कैसे लगते हैं। मेड फॉर ईच अदर। नहीं भाई, तुम वैसे मानते हो ना अपने आप को राजा रानी? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं राजा हूँ या नहीं हूँ, लोगों को दिखता है, और उसका तो राजा हूँ उसे पता ही है। तभी तो चूज किया है उसने। नहीं मैंने। थैंक यू गाइस, आ जाओ यार अपनी अपनी जगह पे। आशिका आ जाओ यार प्लीज। आपके हिसाब से प्यादा कौन है? चांदनी। रीजन है, अगर आप कोई शो में आ रहे हो तो आई लाइक कि अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू खुद का रखो, मतलब आप स्ट्रांग हो, सब कुछ हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है सेम चीज आप थोड़ा मैनिपुलेट हो जाते हो चीजों में। मे बी आई एम रॉन्ग, बट ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या बात है। ये राजा कौन है आपके हिसाब से? अंकुल। इसका रीजन ये है, जब ये आया था लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ये कहा था कि तू वीक है, तू वीक है, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जब वो खुद को प्रूव करते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। रानी कौन है यार? महक को मैं मानती हूँ रानी कहीं ना कहीं, बट फिर अगेन हो जाएगा ना कि दोस्ती दोस्ती में दे दिया है, तो मैं अंजलि को देना चाहूंगी। एक रानी की क्वालिटी ये होती है जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, सिर्फ हमेशा टास्क में नहीं दिखाओ, बट दिमाग से भी वो सिचुएशन को हैंडल करके समझ के खेलो। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंजलि में वो है क्वालिटी। तो तू कहना चाहती है मेरे में नहीं है? अरे मैं वही बोली ना, अगर मैं तुझे दूंगी तो वापस वो सबको बहुत सेफ ये प्ले होता था है यार ये। सेफ तू भी तो मेरी दोस्त है। ऐसे तो मैं अंजलि को भी मानती हूँ, अच्छा रौनक को भी मानती हूँ। अच्छा सेफ प्ले, मैं बिल्कुल सेफ प्ले नहीं करती। देख, मैं ऑनेस्टली बोलूं, रौनक से मेरी इतनी लड़ाई है, बट मैं रौनक को भी मानती हूँ क्योंकि वो भी फटती नहीं है उसकी। मैंने बिल्कुल सेफ प्ले नहीं किया ब्रो, जरा भी नहीं। ठीक है अंकुल भाई आ जाओ यार। मेरे हिसाब से प्यादा है देव। आ जाओ जी। मैंने इसके मुंह से काफी बार सुना है कि हम जंगल में ये 2 शेर, तो 2 शेर हैं ठीक है, बट कोई शेर अगर ये अपने आप को उसका दोस्त कहता है, ये उसको दोस्त कहता है, तो एक दूसरे को डाउन करने की नहीं सोचेंगे। ये एक दूसरे के यार्ड में खेलते हैं, और उसके बाद भी ये आज डाउन है, क्योंकि वो डाउन में नहीं था, वो टॉप में था, इसकी वजह से वो डाउन में गया है, क्योंकि ये उसका दोस्त है। सारी बेसलेस बातें। अंकुल भाई मतलब मेरे को ये जानना है आपसे कि आपने बोला ना कि इसकी वजह से शिवा नीचे गिरा, वो कैसे गिरा? मेरे हिसाब से उसका फोकस गेम में नहीं करने देता, ये अपने पास बैठा के फालतू की रंजिश और क्या कहते कंटेंट के लिए जोगराई खुद करता है और दूसरों को भी करवाता है। अगर लो क्लास लोगों के साथ बैठोगे, लो क्लास का मतलब क्या हुआ? अरे मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तेरे को लो क्लास नहीं बोल रहा हूँ। एक बात बोलना है मेरे को, जो ऊपर नीचे वाली बात आई, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं सबको लगता है कंपटीशन में हूँ, तो इसका तो मेरे को नहीं लगता कोई हाथ है मेरे को नीचे लाने में। मेरा हाथ है, मैं हारा, मैं नीचे आया, क्योंकि उन्हें पता है। और ये लोग जब लेते हैं तो बोल के लेते हैं कि ये मेरा कंपटीशन है इसलिए ले रहे हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें इसका तो मेरे को नहीं लगता। सारे बेसलेस बातें।
जवाब ही नहीं देना मेरे को। अब ये कुछ भी बोले। भाई ये बता दिया तुमने प्यादा कौन है, रानी कौन है बताओ। एक है अंजलि, अंजलि जी आ जाए प्लीज। उसका भी रीजन है, इतने कम पॉइंट लेके आई बंदी, अभी तक यहाँ पे उसने तीसरी पोजीशन ग्रैब कर ली है, अपना फोकस होके खेलती है, कभी गिव अप नहीं करती। सबसे बेस्ट चीज मुझे यह लगती है कि वो कभी गिव अप नहीं करती है। आपके हिसाब से राजा कौन है भाई? मेरे हिसाब से राजा है निखिल। निखिल भाई आओ। बंदा आया था 1 लाख में, उसके बाद भी आज वो 7 लाख पॉइंट लेके क्रेडिट बैठा है, तो सबकी फाड़ता भी है। जो आते हैं जो मुंह चलाते हैं उनकी भी फाड़ा है उसने, तो उसमें कुछ तो बात है। निखिल भाई आ जाओ। प्यादा कौन है आपके हिसाब से? राजा भाई। राजा भाई जब आपके साथ वोट लाइन वाली टैगलाइन जुड़ी है ना, उसके साथ साथ साली यहाँ की ना परफॉर्मेंस की टैगलाइन जुड़ गई ना, तुम सच में मेरे लिए राजा हो फिर। रानी कौन है? अंजलि। राजा कौन है भाई आपके हिसाब से? अब अंकुल आजा। परफॉर्मर ऑफ द वीक है 3 वीक से कंटिन्यू, ठीक है। तीनों ट्रॉफी इसके पास है, मेरी बहुत खिलस्ती है इससे कहीं ना कहीं।